आज की वीडियो है हमारी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल। सो मार्केटिंग चैनल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आज हम उसको समझेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल, जो उसकी टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कितने नंबर ऑफ मिडलमैन इन्वॉल्व हैं उस चैनल में। पहली टाइप है प्रोड्यूसर टू कस्टमर या कंज्यूमर डायरेक्टली। ये वो चैनल है जिसमें कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। हमने कल एक एग्जांपल की थी फैक्ट्री आउटलेट वाली, तो दैट एग्जांपल वाज ऑफ दिस चैनल प्रोड्यूसर टू कस्टमर, जिसमें कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं है। आप इसे देखोगे तो इन्होंने भी यहाँ पे ऑथर में यही लिखा हुआ है, when there is no involvement of any middleman। जब किसी भी मिडलमैन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई भी ब्रोकर, कोई भी इंटरमीडियरी, रिटेलर, एजेंट, रीसेलर जब इन्वॉल्व नहीं होता, उस चैनल की टाइप को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है, या प्रोड्यूसर टू कस्टमर। अब आप देखोगे इसकी एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं। हम सभी लोग मंडी में सब्जी फ्रूट लेने गए हैं, फ्रूट तो नहीं कह सकते बट सब्जी कह सकते हैं, कि बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो डायरेक्टली अपनी जो सब्जी उगाई हुई होती है वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रख के लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेल करते हैं। बट जब फ्रूट आ रहा है हमारे पास, तो फ्रूट तो एप्पल तो कश्मीर शिमला साइड में है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो एप्पल होता नहीं, वो एजेंट्स के थ्रू आ रहा है, ब्रोकर्स के थ्रू आ रहा है, तो वो हमारी टाइप नहीं है। बट प्रोड्यूसर की कंज्यूमर में जब हम फैक्ट्री आउटलेट या ऐसी लोकल सब्जी की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज दिस काइंड ऑफ अ मार्केटिंग चैनल, प्रोड्यूसर टू कस्टमर। क्लियर? सेकेंड टाइप मार्केटिंग चैनल की इज प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से आपके पास आता है बट विद द चैनल रिटेलर, ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स क्लोथ्स, शूज, फर्नीचर, ये चीजें जो होती है हमारे किस ऑर्डर के थ्रू में ही आती हैं। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर से आप आगे खरीदते हो। क्लियर ये चीज? ठीक है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसमें एक मिडलमैन इन्वॉल्व है। रिटेलर ज्यादातर वही है जो दुकानदार आपको देता है। क्लियर आपको ये चीज? नेक्स्ट टाइप आ गया प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर, ठीक है। अब इसमें कितने मिडलमैन आ गए? 1 एंड 2। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको क्या होते हैं कि आपको रिटेलर से मिलने से पहले वो जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर से आप खरीदते हो। आपके जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, करियाना की आइटम्स ऐसे ही चीज में, ऐसे ही एग्जांपल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। इसमें कोई डाउट आपको? अब जो हमारा ये टाइप था होलसेलर वाला, ये क्यों इन्वॉल्व होता है? ठीक है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जब रिटेलर पहले भी था तो होलसेलर को बीच में आने की जरूरत क्या थी? ठीक है, उसको मैं इस एग्जांपल की तरफ से समझाता हूं। एग्जांपल है कि अगर 5 मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, कोई भी 5 प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली रिटेलर को देते हैं। अभी हम लास्ट में क्या किया था? प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड देन कस्टमर। तो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली किसके पास गया? रिटेलर के पास, बीच में होलसेलर नहीं था। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये वाला जो टाइप ऑफ चैनल है ये क्यों आया?
या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझेंगे इसी एग्जांपल से, कि 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सेल करने हैं किनको, 100 रिटेलर्स को। 5 मैन्युफैक्चरर्स ने अपने डायरेक्टली प्रोडक्ट किनको सेल करने हैं, 100 डिफरेंट रिटेलर्स को, ठीक है। तो हर मैन्युफैक्चरर 100 बंदों को देगा, तो कितनी बार डिलीवरीज होगी, 500 डिलीवरीज होगी ना एक रिटेलर के पास, ठीक है ना। तो एक मैन्युफैक्चरर को कितनी बार डिलीवरी करनी पड़ेगी, 500 ऑफ द डिलीवरीज, 5, क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है ना, उसने अपनी एक आइटम 100 आदमी को दी, दूसरे बंदे ने अपनी वही आइटम बी आइटम फिर दूसरे बंदे को दी, उन 100 बंदों को दी, रिटेलर वही 100 सेम है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स 5 है और रिटेलर्स 100 है। तो ये सभी लोग अपना अपना ट्रक बेचते हैं, अपना अपना सामान बेचते हैं इन लोगों को, ठीक है ना। अब अगर एक बीच में होलसेलर आ जाए, अब ये लाइन ध्यान से पढ़ो, इफ those 5 manufacturers supply the same thing to the wholesaler, ठीक है ना। वो 5 मैन्युफैक्चरर एक मिडलमैन जो इनके बीच में आ गया, ठीक है ना, वो इसको दे देते हैं होलसेलर को। अब ये होलसेलर इन सभी को वो चीज दे देता है, 5 को। तो क्या हो गया, सप्लाईज शॉर्टन होगी, सप्लाईज डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, आपको और एग्जांपल की तरफ से बताता हूं। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं बनाता हूं आटा, एक और प्रोड्यूसर है वो बनाता है बिस्कुट, एक और प्रोड्यूसर है वो बनाता है चाय पत्ती। एग्जांपल अभी हम 3 की लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं 500 रिटेलर्स को दे के आता हूं अपना बिस्कुट, दूसरा दे के आता है अपना आटा 500 बंदों, तीसरा दे के आता है उन्हीं बंदों को अपनी चाय पत्ती। तो हम अलग अलग भेज रहे हैं। हमने क्या किया, एक होलसेलर को अपना सामान दे दिया, तो डायरेक्टली चाय पत्ती, आटा और बिस्कुट इस बंदे के पास आ गए। इस बंदे ने इन रिटेलर से, इनसे ऑर्डर ले लिया कि आपको आटा कितना चाहिए, चाय पत्ती कितनी चाहिए, बिस्कुट कितने चाहिए। तो वो एक ही ट्रक लोड में तीनों प्रोडक्ट अलग अलग भेज देगा इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ रहे हो? क्योंकि होलसेलर का सबसे दूसरा फंक्शन होता है सप्लाई के बाद, यहाँ पे मैं बताना जा रहा हूँ, स्टोरेज। होलसेलर बड़ी क्वांटिटी में चीज स्टोर करके रखता है और उसे छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर को दे देता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर की दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, पहली प्रॉब्लम तो सप्लाई होगी ना, दूसरी उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो छोटी छोटी क्वांटिटी में ज्यादा लोगों को नहीं दे सकता, वो बड़ी क्वांटिटी में कुछ कम लोगों को दे सकता है, जो आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप रिटेलर का भी फंक्शन देखोगे तो सिमिलर ही है। आपने रिटेलर के पास जाके कहते हो मुझे एक बॉटल दे दो पानी की, तो क्या उसके पास एक पानी की बोतल होती है? कितनी पानी की बोतल होती है उनके पास? अब क्या मैन्युफैक्चरर जितने भी तरीके की बॉटल्स बनाते हैं वो आपको दे सकते हैं? नहीं, ठीक है। रिटेलर भी वैसा ही काम करता है मिडलमैन का। मिडलमैन का रोल ही ये होता है, वन इज स्टोरेज, अदर इज इजी सप्लाई। तो आप समझ रहे हो? इन पांचों ने एक होलसेलर को सामान दे दिया, उस होलसेलर ने आगे एक ही बार में अलग अलग रिटेलर्स को उसकी क्वांटिटी के हिसाब से दे दिया। अब होता क्या है, होलसेलर ज्यादातर एक तरीके के प्रोडक्ट्स के एक ही होलसेलर होता है। अब जैसे आपको किराने के जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो उसका जो होलसेलर होगा, ठीक है ना, उसके बाद हर कंपनीज के किराने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होंगे, उसके पास प्लास्टिक का प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर आप होलसेलर लोगे तो उसके पास भांडे नहीं होंगे,
भांडे वाले होलसेलर के कोल सारे भांडिया की चीज़ां होंगियां, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वाला है, कोल्ड ड्रिंक वाले के पास सभी तरीके की बेवरेजेस होंगी, ठीक है। उसके पास लिम्का भी होगी, कोक ब्रांड भी होगा, पेप्सी ब्रांड भी होगा, सो दैट कि रिटेलर को जैसे चाहिए वो उसको उन क्वांटिटी में एक ही ऑर्डर में भेज सकता है। कि रिटेलर तो ये कहेगा ना कि मुझे 50 बॉटल पेप्सी की दे दो, 100 बॉटल कोक दे दो, 10 बॉटल लिम्का दे दो, तो एक ही होलसेलर से एक ही चीज चलेगी। अगर यही चीज सीधा मैन्युफैक्चर से आनी होती तो 100 बॉटल कोक की अलग बेचता, 50 बॉटल पेप्सी के अलग बेचता, 10 बॉटल लिम्का के अलग बेचता। तो फर्स्ट फंक्शन इज स्टोरेज, अदर फंक्शन इज ईज इन डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन का। क्लियर हो गया ये चीज आपको? अब क्या होता है इस चैनल में, प्रोड्यूसर, एजेंट और ब्रोकर, होलसेलर और रिटेलर एंड देन कस्टमर। अब इसमें रिटेलर या होलसेलर एक कैटेगरी में आ गए, उसके बीच में और कौन सा आ गया? एजेंट, ठीक है ना। एजेंट या ब्रोकर, एजेंट या ब्रोकर का एक सबसे बड़ा फंक्शन होता है, वो होलसेलर या रिटेलर की तरह कोई भी चीज स्टोर नहीं करता, कोई भी चीज डिलीवर नहीं करता, ठीक है ना। एजेंट या ब्रोकर जो होता है वो अपने आप में नाम का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसने कनेक्टिविटी करवाई है, ठीक है ना। उसने सिर्फ कनेक्टिविटी करवाई है और बीच में से वो अपनी कमीशन ले लेता है, वो कुछ स्टोर नहीं करके रखता, ठीक है ना। कि ये नहीं कि प्रोड्यूसर से उसने 500 बॉटल्स किसी चीज की खरीद ली फिर वो आगे होलसेलर या रिटेलर को दे रहा है, नहीं। एजेंट या ब्रोकर सिर्फ प्रोड्यूसर की तालमेल कराता है होलसेलर या रिटेलर से। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको कल को कोई पूछता है कि एजेंट होलसेलर में क्या डिफरेंस है, तो होलसेलर या रिटेलर क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं और आगे सप्लाई करते हैं, जबकि एजेंट इन दोनों में फंक्शन में से कुछ नहीं करता, वो सिर्फ कनेक्टिविटी बिठाता है, ठीक है। वो सिर्फ क्या करता है? कनेक्टिविटी बिठाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसकी, अ ब्रोकर वर्क्स मेनली टू ब्रिंग द सेलर एंड बायर टू असिस्ट इन द नेगोशिएबल प्रोसेस। मीन्स उनकी आपस में बात कराने के लिए ही सिर्फ वो काम करता है। ही एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर, मीन्स सेलर के बिहाफ पे वो एक्ट जरूर करता है, बट उसकी कोई राइट नहीं होती प्राइस को मॉडिफाई करने का। समझ रहे हो इस चीज को? ज्यादातर एजेंट या ब्रोकर्स उसमें उस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल मीन्स जो आइटम बहुत जल्दी खराब हो जाने वाली है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल जिसने प्रोड्यूस किए एप्पल्स या ऑरेंजेस, ठीक है। अब वो एक तो क्या कर सकता है कि मंडी में जाके अपना सामान बेच सकता है, ठीक है ना। दूसरा, अब दूर दूर लोग बैठे हैं जो सामान खरीद सकते हैं बट उसे पता नहीं है, तो एजेंट और ब्रोकर क्या करता है? उनसे बात कराता है कि जी एक जगह पे एप्पल प्रोड्यूसर है, ये आपको इतनी क्वांटिटी में जो एप्पल है वो दे सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आगे बात करवाऊं। तो उसने स्टोर कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया? प्रोड्यूसर की बात करा दी और उन दोनों का मेल करवा दिया टू फाइनलाइज अ डील। क्लियर है ये चीज? तो हमने कौन कौन से यहाँ पे किए? पहला किया हमने चैनल जिसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं था, मिडलमैन, मीट प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और डायरेक्टली कस्टमर को बेच दिया। सेकंड हमने किया प्रोड्यूसर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दे दिया। हमारे फर्नीचर प्रोडक्ट्स, दूसरे ऐसे प्रोडक्ट, उसमें ज्यादातर रिटेलर्स रहते हैं। थर्ड टाइप हमने की प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, कि जहां पे
प्रोड्यूसर को अपनी क्वांटिटी छोटे छोटे हिस्से में बांटने की जगह पे होलसेलर को एक बड़ी क्वांटिटी दे और वो होलसेलर आगे सब डिवाइड कर दे रिटेलर को, सो दैट कि वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। ऐसी आइटम जो हमारे किराना की आती हैं वो ज़्यादातर होलसेलिंग में आती है। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज़। देन हमने लास्ट किया कि ऐसा भी एक हमारा चैनल होता है जिसमें जो मिडलमैन होता है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। एजेंट कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई स्टोरेज नहीं करता, कोई डिलीवर नहीं करता। ही ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ कॉन्टैक्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड होलसेलर और रिटेलर। क्लियर ये चीज़ आपको? तो आपको कोई डाउट कि मार्केटिंग चैनल कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से मिडलमैन इन्वॉल्व होते हैं? क्लियर? थैंक यू देन।